अब जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं, उस शायर को बुलाने से पहले मुझे एक बात कहने की इजाजत दी जाए। मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए अनिल भाई कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी है कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी है कभी तो उनका हिसाब होगा। और दरियापुर वालों, अब हमें सोचने और फिक्र करने की जरूरत है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी है कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं। आज मुल्क के जो हालात है कि जिन्होंने बस्ती उजाड़ दी है कभी तो उनका हिसाब होगा। और शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं। अभी तो घुटन और बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। जब हमारे देश में इस तरह के माहौल नजर आते हैं तो हमारे इसी डाइस पर बैठा हुआ एक शायर एक शेर कहता है। शेर ये कहता है कि कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता। बात सुनिएगा और वहां तक पहुंचिएगा जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। जब हमारे देश के माहौल कुछ इस तरह बन जाते हैं तो हमारे इसी डाइस पर बैठा हुआ एक शायर एक शेर कहता है। शेर ये कहता है कि कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता। जो है तारीख वो तारीख में पढ़कर बता देता। जो है तारीख वो तारीख में पढ़कर बता देता। और अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर कर अपना तुम्हें सीने में हिंदुस्तान का नक्शा बता देता, दिखा देता। जब हमारे डाइस पे बैठा हुआ एक शायर ये शेर कहता है तो मैं उनके इस शेर से मुतासिर भी होता हूं और बेचैन भी होता हूं। बेचैन इसलिए होता हूं अनिल भाई, मेरी बेचैनी की वजह यह है कि हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हमें सोचने पर इसलिए भी मजबूर होना पड़ता है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, ये मेरा दर्द है। और मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं उस शायर की तमहीद के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और दरियापुर वालों अनिल भाई, अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। इन तमाम मौजू को जो अपने दर्द को बनाकर अपने लफ्जों में पूरे देश के दर्द को समेट कर शायरी बनाता है, उस शायर का नाम है रेहान हाशमी। मैं अक्सर एक बात कहना चाहता हूं, जब भी मुशायरों में रेहान भाई के साथ मैं होता हूं अनिल भाई दरियापुर वालों, तो मैं एक बात कहता हूं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री को इस बात पे गुरूर है, इस बात पे अभिमान है, इस बात पे फख्र है अनिल भाई कि उनके पास शाहरुख खान है, उनके पास सलमान और अक्षय कुमार है, उनके पास इमरान हाशमी है, तो हम मुशायरों की दुनिया के लोगों के पास भी मेरा रेहान हाशमी है। मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस्तेकबाल करे मेरे बड़े भाई रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर मुशायरा से इजाज़त चाहते हुए दरियापुर में बताया गया कि गालिबन ये पहली बार मुशायरा हो रहा है। बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ, इख्तिताम तक पहुंचना है। अभी हजरत शहजादा कलीम साहब को खुद सुनना है आपको, मेरे बड़े असातिज़ा में शुमार जनाब समर गाजीपुरी साहब को भी सुनना है। देखिए, मुशायरे की जो रवायत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं बार बार नहीं कहूंगा कि आपसे ताली बजाइए या ये करिए वो करिए, लेकिन अगर कोई शेर आपको अच्छा लगे तो आप आह या वाह करते रहिए।
आपकी आह या वाह यही मुशायरे को जिंदा करेगी। और अख्तर इलाहाबादी साहब मेरे भाई हैं, गुले सबा मेरी बहन है। मैं डाइस से भी कहना चाहूंगा कि आप अगर सो गए तो मजमा भी सो जाएगा। बिल्कुल, मैं ये सबको कहना चाहता हूं, मुशायरा अपने आखिरी हिस्से में है। जी भाई, मैं तो 1-2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात कह के बैठ जाऊंगा, लेकिन उसके बाद अभी 2 कीमती शोरा और हैं, उनको भी आपको सुनना है। तो सुनाऊं? नहीं, आवाज दीजिए, ऐसे नहीं सुनाए। हाँ, ये है कि कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। क्या कहने। आखिर भाई सुनिएगा शेर। देखिए ये चचा, वाह सुभान अल्लाह, मजा आ गया, कसम खुदा की मजा आ गया। ये देखिए चचा ने बोल दिया, इसका मतलब मुशायरा हो गया कि कभी कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों सुनिए, यकीनन आप बड़ी शायरी सुन रहे हैं। मेरा भाई राज सिद्दीकी बनारस से आया है, मेरा भाई शेरू पठान और जग्गू खान, ये भी हमारे साथ भदोही से आए। मैं कालीनों के शहर से आया हूँ। मैं बस 5 मिनट जिस तरीके से सुन रहे हैं, अगर मेरी आवाज में आवाज नहीं मिलाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं दरियापुर में आकर तनहा रह गया। कि कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा और हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। क्या कहने भाई, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों इस पर तालियां, पूरे मजमे की तालियां आनी चाहिए, यकीनन तालियां आनी चाहिए भाई। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रेहान भाई क्या कहने भाई, क्या कहने। वाह वाह वाह, यकीनन बड़ी शायरी भाई, जिंदाबाद। हो गया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। दरियापुर ने दिखा दिया कि मुशायरा ऐसे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डाइस से भी कहना चाहता हूं कि सामाईन के लिए जोरदार तालियां। चलिए, कभी कहीं मिसवाक, टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। हमारा खून निचोड़ोगे और मैदाने करबला में शहादत के जाम का एक बहुत ही बड़ा मैसेज देके जाऊंगा। सुनिए दोस्तों, दरियापुर वालों, रामगढ़ वालों, चंदौली वालों, एक बहुत ही बड़ा मैसेज देके जा रहा हूं। मेरे ये 4 मिसरे पूरी दुनिया में वायरल हुए थे। मैं सोचता हूं कि यहां भी पढ़ दूं कि मैदाने 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 करबला में शहादत के जाम का। इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। क्या कहने। मैदाने करबला में शहादत के जाम का। इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। और सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा तो सिर्फ मोहम्मद के नाम का। वाह, क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। रेहान भाई पढ़ रहे हो, चाय। अच्छा सही, सच कहा ना, सच कहा ना। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का। क्या कहने भाई। इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। क्या कहने। जिंदाबाद। इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। और शहजादा कलीम साहब ने 4 मिसरे मेरे पढ़े। मैं सोचता हूं कि उनके वो 4 मिसरे दोहरा भाई, यकीनन वो जरूरत है इस मुशायरे के, क्योंकि वो फरमाइश भी है। जी बिल्कुल। देखिए, हमारी नस्लें खत्म हो गई वफा का सबूत देते देते, लेकिन आज ये जो नस्ल है वो वफा का सबूत नहीं देगी। मैं 4 मिसरे बस पढ़ता हूं कि कभी टीपू, कभी अशफाक के दर से सदा देता।
क्या कहने भाई? अनिल भाई यहाँ पर बैठे हैं, मनोज भाई बैठे थे, वो चले गए। हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब ऐसी है कि होली की गुजियों के बगैर मुसलमानों का गुजारा नहीं हो सकता और ईद की सेवइयों के बगैर हिंदुओं का गुजारा नहीं हो सकता। हम दोनों एक दूसरे में पैवस्त हैं। न हिंदू को कोई मुसलमान से अलग कर सकता है, लेकिन मुसलमान को कोई हिंदू से अलग कर सकता है। तो कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। क्या ये मेरा दर्द है, ये मेरा कर्ब है, ये मेरी बात है जो आज की सब हर कोई आता है तो हमसे वफा का सबूत मांगता है। मैं इससे बढ़ के कोई बात नहीं कर सकता। मैं दरियापुर के इस सरजमीन पर मौजूद हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं आपके दर्द को अपने अशार में पिरो कर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी टीपू कभी अशफाक के दर से सदा देता, जो है तारीख वो तारीख दोहरा कर बता देता। अगर हनुमान होता मैं तो सीना चीर कर अपना तुम्हें सीने में हिंदुस्तान का नक्शा दिखा देता। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। तालियां कमजोर है, यकीनन तालियां कमजोर है भाई, तालियां कमजोर है, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। जिंदाबाद। अच्छा लग रहा है ना, बड़ी शायरी हो रही है ना, तो तालियां बजाइए सारे लोग एक बार। शुक्रिया शुक्रिया अखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंतज़मीन कमेटी, कन्वीनर मुशायरा दानिश इकबाल, मेरा छोटा भाई राज सिद्दीकी, रामेश दिलावर पुरी साहब, सब ने मेरा साथ दिया। और एक आखिरी में 4 मिसरे उसके बाद अरे यार आप ऐसा है ना, हीरो का तबसरा पिक्चर के खत्म होने के बाद किया जाता है। रेहान भाई चलिए, अपना हक मांगना पड़ता है। नहीं, मैंने जो कह दिया वो शायद सही कहा। तो शहजादा कलीम साहब के लिए भी एक ताली बजा दे। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, उनकी दुआएं मुझे मिल रही हैं, ये मेरे लिए बहुत ही बाइस एजाज है, बाइस सनत है। अब देखिए, फिर मैं एक पैगाम देता हूँ। मेरे बुजुर्ग मेरे सब यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अगर फिर ये मेरा मैसेज सच समझ में आए कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है, कालीनों के शहर भदोई से आया हुआ ये बंदा सच कह रहा है, तो मेरी आवाज से आवाज मिला देना। शहजादा, मैंने ये शेर कहा है, आप बहुत ही आपकी नजर कर रहा हूँ, देखिएगा मैसेज। अख्तर भाई सुनिए, अर्ज क्या है कि कुल हो अल्लाहु अहद का विर्द जब होने लगा। सदर मुशायरा से कुल हुवा अल्लाहु अहद का विर्द जब होने लगा। सुनना शेर यार, शेर मैंने बहुत हौसले से कहा है। अगर आपकी आवाज खामोश हो गई तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या कहूंगा। चौथे मिसरे पे तीन मिसरे सुनते रहिए, चौथे मिसरे पर जब कोई उबाल आए कि हाँ यार इस बंदे ने सच कहा है, तो मेरी आवाज से आवाज मिलाना कि कुल हो अल्लाहु अहद का, कुल हो अल्लाहु अहद का विर्द 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 जब होने लगा। खालिको मखलूक में प्यार और गहरा हो गया। क्या कहने भाई, कुल हो अल्लाहु अहद का विर्द जब होने लगा, खालिको मखलूक में प्यार और गहरा हो गया। और एक मुफलिस की मदद के वास्ते निकला था मैं, ख्वाब में सरकार आए बोले उबरा हो गया। वाह वाह, नहीं अच्छा लगा, सच कहा मैंने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार और जोरदार तालियां बजा दें। देखिए रेहान भाई जा नहीं रहे थे, दरियापुर वालों वो ये देखना चाहते थे कि मेरी मार्केट वैल्यू क्या है। हाँ चलिए देखिए, आजकल एक छोटी सी नज्म मैं सुनाऊंगा आखिरी में, बहुत छोटी सी है, बहुत खामोशी के साथ आप लोग सुन लीजिएगा। भैया आज 313 वाले पढ़िए ना, जो भी पढ़ा था। नहीं वो तो पढ़ेंगे ही, हाँ वो तो पढ़ेंगे, थोड़ा सा तो गर्म तो हो जाने दीजिए। नहीं वो तो अगर आज वो जो शेर कहा है शहजादा कलीम साहब ने, यकीन मानिए दरियापुर की सरजमीन पर हाँ वो मेरी कौम के लोग भी हैं और मेरी माए मेरी बहनें भी हैं। अगर मैं वो 4 मिसरे नहीं कहूंगा तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने शायरी के साथ गद्दारी की है। क्या कहने भाई, मैंने अपने फन के साथ गद्दारी की है। 4 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद वो 4 मिसरे, फिर अगर आप कहेंगे तो बहुत एक छोटी सी नज्म पढ़ दूंगा। वाह आप मैं 4 मिसरे जो पढ़ने जा रहा हूँ
हो सकता है आपकी भी बात हो चाचा, आपकी भी बात हो। बिल्कुल। हमारे नेता लोग भी होंगे, कुछ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनकी भी बात हो, आपकी भी बात हो, आपकी भी बात हो, सबकी बात हो। सुनिएगा शेर और अगर मजा लीजिएगा आखिरी मिसरे में। और शहजादा कलीम आपकी भी बात हो, जी भाई, हो सकता है। बिल्कुल। अर्ज क्या है कि जिनको खैरात का लुकमा नसीब था कल तक। शेर सुनिएगा, शेर सुनिएगा। जिनको खैरात का लुकमा नसीब था, वाह वाह बोलेंगे तो कसम खुदा की एनर्जी आएगी। हाँ ये है, ये यही मुशायरा है, यही मुशायरा है। दिस इज द पोएट्री, दिस इज द मुशायरा। अब सुनिए कि जिनको 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 खैरात का लुकमा नसीब था कल तक, चचा बुलंदियों पे उड़े तो जमी को भूल गए। क्या जिनको 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 वाह है ना, वाह, जिनको खैरात का लुकमा नसीब था कल तक। अरे चचा कसम खुदा की दिल जीत लिया। देखिए ये बात गलत है, चचा मत कहिए, मत कहिए। भूतपूर्व नौजवान है आप, चचा कह रहे हैं चचा बहुत तगड़ा था। जिस मैं कह रहा हूं ना कि सबकी आप देखिए, पते की बात चौथे मिसरे में आएगी, दूसरे मिसरे में ही आपको मजा आ गया, लेकिन चौथा मिसरा सुनिएगा और फिर उसके बाद बताइएगा कि जिनको अख्तर भाई खैरात का लुकमा 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 नसीब था कल तक, बुलंदियों पे उड़े तो जमी को भूल गए। और दौड़ना हमने सिखाया था, जितने लंगड़ों को रेस में जीत गए तो हम ही को भूल गए। वाह क्या कहने भाई, चचा फिर आए, आ गए चचा, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार, ये मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश जिनको खैरात का लुकमा नसीब था कल तक, बुलंदियों पे उड़े तो जमी को भूल गए। और दौड़ना हमने जल्दी से सिखाया था, जितने लंगड़ों को रेस में जीत गए तो हम ही को भूल गए। क्या रेस में जीत गए तो हम ही को भूल गए। और वो चार मिसरे सुनिए दोस्तों, जिनके लिए फरमाइश की थी। जिंदाबाद। कि अगर वो चार मिसरे नहीं पढ़ूंगा तो शायद मैं अपने शायरी, अपने फन के साथ गद्दारी करूंगा। कोई भी दुनिया की ताकत मुझे चार मिसरों के पढ़ने से रोक नहीं सकती। और मैं एक जगह गया था, तो हर जगह कुछ चीजें होती हैं। शायरी इशारे और किनाए का नाम है। आजकल तो इशारे से भी डर लग रहा है, लेकिन हक सच सच है, सच कहा जाएगा। मैंने एक शेर कहा था, बहुत पहले एक शेर कहा था कि जिंदा है अभी, हाँ दुनिया में जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे। अच्छा जिंदा है अभी मुल्क में सच बोलने। मैं रेहान भाई को रोक रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये शेर मैं नहीं जानता था कि रेहान भाई का है। मैंने सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट किया रेख्ता पे, और वहां से उठा के मैंने लिखा कि रेहान भाई ये शेर बहुत अच्छा है कि जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे। जब जामिया और जेएनयू में लोगों को उठाया जा रहा था और जेलों में डाला जा रहा था, तो ये शेर मैंने पोस्ट किया कि जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दे, दुनिया में अभी और हैं सच बोलने वाले। तब रेहान भाई ने मुझे बताया कि ये शेर मेरी तख्लीक का है। तो इस शेर के लिए एक बार रेहान भाई को आप लोग मुबारकबाद पेश करें। एक मंजर साउथ ईस्ट एशिया में हो रहा है, जी सबको पता है। मेरे छोटे भाई दानिश इकबाल ने एक पूरी नज्म उसके नाम की। सदर साहब सुनिए, मैंने भी चार मिसरे कहा। जी भाई। फलस्तीन मजलूम का जब नाम आ जाए तो फलस्तीन की सदा फजाओं में बुलंद होने लगती है। और मुझे बहुत ही फख्र है अपने हिंदुस्तान में के लिए कि हमारे हिंदुस्तान ने उन मजलूमों का साथ देने के लिए यूनाइटेड नेशंस में वोट दिया। बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे हिंदुस्तान के इस इक़दाम के लिए आप जोरदार तालियां बजा दें। जिंदाबाद। लेकिन 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 हिंदुस्तान ने मजलूम फलस्तीनियों का साथ दिया, लेकिन जिनको साथ देना चाहिए था वो कहां गए? नहीं दिया। मैं पढ़ रहा हूं
मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान है दरियापुर, ये इम्तिहान है रामगढ़ का, ये इम्तिहान है चंदौली का, कि अगर मेरी आवाज से आवाज आप नहीं मिलाते तो मैं नहीं समझता कि मैं आप सबके सामने कुछ कह पाया या आप समझ पाए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हाथों में सुनना और हंगामा बरपा देना, ये होना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, कि हाथों में इस्लाम का झंडा, हाँ पांव में उनके छाले थे। क्या कह रहे, सुनिए, सुनना शेर, आवाज नहीं निकल रही है। हाथों में इस्लाम का झंडा, हाथों में इस्लाम का झंडा, पांव में उनके छाले थे। अल्लाह के महबूब के दिल पर उम्मत के रखवाले थे। वाह क्या कहने भाई, हाथों में अब मैं कहने जा रहा हूं वो बात जो आपकी भी हो सकती है, आपके जज्बात की भी हो सकती है, आपके दर्द की भी हो सकती है, आपके ख्यालात की भी हो सकती है। जो आप सोचते हैं हो सकता है वो मैं सोचता हूं, जो मैं सोचता हूं हो सकता है वो आप सोचते हैं, कि अल्लाह के महबूब के दिल पर उम्मत के रखवाले थे। और दुनिया का मजलूम मुसलमान हश्र में रोके बोलेगा 56 मुल्क की फौज से बेहतर 313 वाले थे। वाह क्या कहने भाई, क्या कहने, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेहान भाई ऐसे नहीं जाने देंगे। दरियापुर वालों, अगर रेहान हाशमी ऐसे चले गए तो ये इस मुशायरे के साथ ऐसे थोड़ी जाने देंगे। मैं क्यों खामोश बैठा हूं? हाँ आप एक बार वाह जैसी कुछ बात आवाज निकाल दें, फिर रेहान भाई आएंगे। अच्छा आपका हुक्म है तो एक छोटी सी नज़्म, ठीक है रेहान भाई, जो आपका मन करे अपने तेवर में, वही छोटी सी नज़्म मुझे वो सुनाना है। ठीक, मुझे वो सुनाना है, आप खामोशी के साथ भी सुन लेंगे तो, क्योंकि मेरा काम हो गया है। चलिए मैं शेर सुनाता हूँ, एक छोटी सी नज़्म है जी। और अगर कोई एक भी बंदा खड़ा भी हो गया आखिर में, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी नज़्म को कहने का जो मकसद था वो कामयाब मुकम्मल हो। ठीक है, सुनिए जी। गुर्बत का अंधियारा देखा मैंने एक नजारा देखा, गुर्बत का अंधियारा देखा मैंने एक नजारा देखा। भूख से बच्चे चीख रहे थे, बांका आंचल खींच रहे थे, नन्हे नन्हे हाथों से वो अपनी आंखें मींच रहे थे। कि गुर्बत का अंधियारा देखा मैंने एक नजारा देखा। भूख से बच्चे चीख रहे थे, माँ का आंचल खींच रहे थे, नन्हे नन्हे हाथों से वो अपनी आंखें मींच रहे थे। भूख से बच्चे चीख रहे थे, माँ का आंचल खींच रहे थे, नन्हे नन्हे हाथों से वो अपनी आंखें मींच रहे थे। माँ बेचारी रोते रोते अपनी गुर्बत ढोते ढोते बच्चों को सहलाती जाती, उनको लोरी सुनाती जाती। बच्चे चुप हो जाएं शायद खाली बर्तन हिलाती जाती। क्या कहने, माँ बेचारी रोते रोते अपनी गुर्बत ढोते ढोते बच्चों को सहलाती जाती, उनको लोरी सुनाती जाती। बच्चे चुप हो जाएं शायद खाली बर्तन हिलाती जाती। माँ अपने बच्चों से बोली चंदा मामा आएंगे, अपने हाथों से वो तुमको दूध बताशा खिलाएंगे। माँ अपने बच्चों से बोली, स्टेज कसम खुदा के साथ नहीं दे रहा है, स्टेज ऐसा नहीं होता, स्टेज वाले साथ दें कि माँ अपने बच्चों से बोली चंदा मामा आएंगे, अपने हाथों से वो तुमको दूध बताशा खिलाएंगे। अपनी माँ की बातें सुन के हसरत और मासूम नजर से धीरे धीरे हौले हौले चांद को देख के बच्चे बोले। अपनी माँ की बातें सुन के हसरत और मासूम नजर से धीरे धीरे हौले हौले चांद को देख के बच्चे बोले, रोज यही बतलाती हो माँ, पाती हो माँ, झूठे ख्वाब दिखाती हो माँ। चंदा मामा दूर बहुत है, अपनी तरह मजबूर बहुत है। जब तक वो घर आएंगे माँ, दूध बताशा लाएंगे माँ। भूख के मारे तड़प तड़प के तब तक हम मर जाएंगे माँ, तब तक हम मर जाएंगे माँ, तब तक हम मर जाएंगे।